अटेंडेंस पेन बका चलिए एब्सेंट जो है मुझे बताना कि कौन कौन है। चलिए रोल नंबर 1, Yes, sir. Present. रोल नंबर 2, Yes, sir. 3, Yes, sir. 4, Yes, sir. 5, 6, 7, Yes, sir. 8, 9, 10, Yes, sir. 11, Yes, sir. 12, Yes, sir. 13, 14, 15, 16, Yes, sir. 17, Yes, sir. Sir, 14 18. present. શું ક્યાં હતા અત્યાર સુધી? સર પાછો કોલ આવ્યો હતો ને તો લીવ થઈ ગઈ હતી વળી પાછી જોઈન કર્યું મેં 17, Yes, sir. 17 છે. 17, sir. 18, 19, 20, Yes, sir. 21, Yes, sir. 22, 23. कहाँ तक है? 23. 23 है। ना, sir. देखो एब्सेंट नंबरिंग बोल रहा हूँ 6, 8, 9, 13, 15, 18, 19, 22, 23. Sir, 14 present. 14 नहीं लिखा है, प्रेजेंट ही लिखा है, ठीक है। Okay, देखो sir. लास्ट हम लोग जो है वो केवल ये बाद के कुछ सूत्र को हम लोग देख रहे होते हैं। इसमें से लास्ट हमने कहाँ तक पहुंचे थे, मुझे कौन बताएगी? सर 27 हो गया था, 28 से बाकी। 27 हो गया था और 28 बाकी, ठीक है। अब देखोगे कि मैंने आपको कहा था कि हम इसका एक बार रिवीजन जरूर कराएंगे क्वेश्चन आंसर के साथ, जिसके कारण आपको दिक्कत ना हो। अब देखोगे कि हमने 27 के सूत्र को समझने का प्रयत्न किया था। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना?
यस सर। हाँ सर। 27 नंबर के सूत्र को हमने समझने का प्रयत्न किया था। तो 27 नंबर के सूत्र में क्या हमें बताते हैं, उसकी यहाँ पर बात बताई गई है। आप देखोगे कि केवल यह एक ऐसा पाथवे है जिसमें पुरुष और प्रकृतियों को समझाने की महर्षि पतंजलि जी यहाँ पर बात बताते हैं। और इस पुरुष और प्रकृति के बीच में यदि कोई चीज को समझना है तो है चित्त। और चित्त को हमने अच्छी तरह से समझा, क्योंकि जब तक चित्त है तब तक हमारे अंदर बहुत सारी विषय वस्तु का उद्भव स्थान हो सकता है। और उसी विषय वस्तु को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो महर्षि यहाँ पर पुरुष, प्रकृति और चित्त का बाइफर्गेशन हमने आगे के सूत्र में समझा। तो महर्षि ने यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बताई कि जो व्यक्ति के अंदर जो ऑब्स्टिकल है, जो परेशानियां है, जो अंतराय है, ये अंतराय ऑब्स्टिकल परेशानी जो है वो तभी होती है जब पुरुष और प्रकृति को एक समझता है। पर सच्ची में देखा जाए तो पुरुष और प्रकृति एक नहीं है, क्योंकि पुरुष चेतन है और प्रकृति जो है जड़। इन दोनों के बीच के भेद को समझाने के लिए महर्षि ने व्यक्ति के अंदर विवेक ज्ञान की जागृति करने की बात बताई गई। अब मैंने आपको 27 के नंबर के सूत्र में बताया था कि जब व्यक्ति को विवेक ज्ञान जागृत होता है, तो विवेक ज्ञान का मतलब क्या होता है कि वो जो साधक है, वो जो व्यक्ति है, वो सही और गलत के बीच को भेद को समझ पाता है। व्यक्ति के अंदर विवेक ज्ञान होने से भाई ये सही है और गलत है, उस दोनों के बीच को भेद को वो समझ पाता है। तो महर्षि ने बड़ी अच्छी बात बताई कि व्यक्ति के अंदर विवेक ज्ञान होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि विवेक ज्ञान जो है ना वो ऑब्स्टिकल में जाने नहीं देगा। और महर्षि ने वहां तक हमने बता दिया कि व्यक्ति के अंदर विवेक ज्ञान होने के बाद भी कभी कभी पूर्व जन्म के जो संचित जो संस्कार है, जो बची हुई संस्कार है, जो बुरे संस्कार है, वो कभी कभी वो व्युत्थान की स्थिति में आते हैं। व्युत्थान का मतलब ये होता है कि बीच बीच में कभी कभी पैदा होता है, ऐसा महर्षि ने यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसलिए जब वो पूर्ण रूप से विवेक ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा तो वो केवल एक ही तरफ उन्मुख होता है, या हो सकता है, ऐसा हमने पिछले सूत्र को समझने का प्रयत्न किया था। तो जरा इस सूत्र को आपको समझने की जरूरत है, जो मैंने 27 नंबर के सूत्र में बताया था कि तत्छिद्रेषु, किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दो। हाँ, तत्छिद्रेषु प्रत्यया अंतराणि संस्कारेभ्यः। महर्षि ने कहा कि व्यक्ति के अंदर विवेक ज्ञान होने से जो पूर्व जन्म में उसने जो भी संस्कार इकट्ठे किए हैं, उस संस्कारों के कारण भी चित्त के अंदर वासना रूपी छिद्र होने की संभावना है, यानी कि वो छिद्र में भी विवेक ज्ञान के साथ साथ उत्पन्न होते हैं। हमने कहते हैं कि चलो आज कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से सत्यवादी नहीं हो सकता है। अब देखो युधिष्ठिर जी थे, है ना, वो धर्म के धुरंधर थे, पर वो पूर्ण रूप से धर्मनिष्ठ थे नहीं थे, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो उनसे महाभारत के अंदर ऐसा एक गलती हो गई थी। तो जैसे ही वो धर्म के बड़े अनुयायी थे, सत्य का पालन करने वाले थे, पर जैसे उन्होंने कुछ ऐसी असत्य रूपी बातें बताई, आप बिलीव नहीं करोगे कि उनका जो धर्म रथ था, है ना, वो कुछ इंच जो था वो जमीन के अंदर चला गया।
तो महर्षि ने बड़ी अच्छी बात बताई कि व्यक्ति के अंदर जब विवेक ज्ञान होता है और होने से भी पूर्वे संचित जो भी संस्कार थे, जो भी वासनाएं थी, है ना, वो विवेक ज्ञान के साथ पैदा होती ही है, जो हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। मैंने एक आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था कि आप देखोगे कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, है ना, जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी क्रियाएं करते हैं, पर आपने देखा होगा कि कभी-कभी उसके जो पुराने जो संस्कार है, जो पुरानी जो आदतें है ना, जैसे अविद्या है, क्लेश है, वो कभी-कभी बाहर आ जाती है और बाहर आने से वो व्यक्ति को प्रभावित करती है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि विवेक ज्ञान जो है ना, उसके साथ कभी-कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो ये जो है वो योग साधना के रूप में बाधित हो सकता है। मेरी बात समझना। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। अब देखो कि भाई किसी का माय कौन है, प्लीज बंद कर दो, है ना। आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, कि भाई बहुत अच्छा कार्य करते हैं, पर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो उनसे कुछ गलत काम हो जाता है। महर्षि कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर विवेक ज्ञान के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें, पिछले जन्म के संस्कार, बुरे संस्कार, क्लेश जो है वो आते ही है, जिसके कारण महर्षि कहते हैं कि वो आगे की यात्रा सही ढंग से नहीं कर पाते। ऐसा यहाँ पर उन्होंने बताया, जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। હેલો નિકિતા દીદી. એને મેં બહુ જ કોલ કરું છું, એ ખબર નહીં, એ સાંભળતી જ નથી. મેં ઘણા કર્યા. સુઈ ગઈ છે. आप એ लोग તો मुझे लगता है દેખાય જ सो ही છે. जाते होगे, हाँ? आप लोग भी सभी सो नहीं जाते हो ना? નો સર. नहीं सर। ના સર. एक काम करो, हम लोग रिमूव हो जाते, फिर से ज्वाइन करो। अब वो ज्वाइंट नहीं हो पाएगी, है ना। चलो रिमूव करो अपने आप को सभी। मैं मीटिंग को बंद कर रहा हूँ, आप फिर से ज्वाइंट हो। अब वो ज्वाइंट नहीं हो पाएगी क्योंकि